अब आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नई संसद के उद्घाटन पर बड़ा बयान सामने आया है। नई संसद का उद्घाटन पीएम नहीं तो क्या पाकिस्तान का पीएम करेगा, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। विपक्ष को पीएम मोदी का विरोध करना चाहिए, देश का नहीं, प्रमोद कृष्णम ने कहा है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के विपक्ष को अपने विरोध पर फिर से विचार करना चाहिए। क्या इस नए संसद में विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे, प्रमोद कृष्णम ये सवाल भी पूछ रहे हैं। और संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं तो और कौन करेगा, सवाल। और मेरा निवेदन है कि विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर न चले। प्रमोद कृष्णम ने सभी विपक्षी दलों से जो लगातार इसका बहिष्कार कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चले। संसद भारत की धरोहर है, बीजेपी की नहीं, ये बात कही है प्रमोद कृष्णम ने। भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है, जो भारत की संसद है वो भाजपा की संपत्ति नहीं है, ये उन्होंने बात कही है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है प्रमोद कृष्णम ने। देखिए, भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। तो कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद कृष्णम ने पार्टी लाइन से हटके ये बात कही है, जबकि कांग्रेस इसका बहिष्कार कर चुकी है नई संसद के उद्घाटन समारोह का। और साथ ही कांग्रेस ने ये कहा है, राहुल गांधी की बातें आपको याद होंगी, राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। अब इससे इतर जाकर के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बयान सामने आया। नई संसद का उद्घाटन पीएम नहीं तो क्या पाकिस्तान के पीएम करेंगे, और विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए लेकिन देश का विरोध ना करें। विपक्ष को अपने विरोध पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, ये कहा है प्रमोद कृष्णम ने। क्या इस नए संसद में विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे, विपक्ष के जो सांसद होंगे वो नहीं बैठेंगे, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। और मोदी विरोध में आप देश का विरोध मत कीजिए, अपने विचार, अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए, इस बात का जिक्र किया है प्रमोद कृष्णम ने। उनकी बात हमने आपको सुनाई। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर चल रहा है, जो कि गलत है। तमाम विपक्षी दल हैं जो नई संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, और लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है विपक्षी दलों की। इस बीच में कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं प्रमोद कृष्णम, उनका नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है, पीएम मोदी अगर नई संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के पीएम करेंगे? और क्या नई संसद भवन जो बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका उद्घाटन 28 मई को पीएम मोदी करने वाले हैं, उस संसद भवन में दूसरे दलों के जो सांसद चुनकर के आएंगे वो नहीं बैठेंगे? इस तरीके से मोदी विरोध में आप देश का विरोध ना करें, अपने फैसले पर फिर से विचार करें, और सभी को इस उद्घाटन में शामिल होना चाहिए, ये बात कही है प्रमोद कृष्णम ने। एक तरफ नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर संग्राम है, लगातार आप देख रहे हैं सियासी वार पलटवार भी हो रहा है, कई सवाल दागे जा रहे हैं। विपक्ष लगातार इससे नाखुश है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं, और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए, और वो सबसे प्रमुख पद पर विराजमान है। और ये कहा जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए, जो कि पीएम के हाथों हो रहा है वो गलत हो रहा है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच में प्रमोद कृष्णम ने क्या बातें कही वो हमने आपको सुना दी। उन्होंने कहा कि संसद का उद्घाटन पीएम ही करेंगे, पीएम नहीं तो और कौन करेगा, सवाल ये पूछ रहे हैं। और मेरा निवेदन आप सभी से है, विपक्षी दलों से है, कि ओवैसी के रास्ते पर आप ना चलें। संसद भारत की धरोहर है, बीजेपी की नहीं। और आइए प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका ही रुख कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और आप ये कह रहे हैं सर कि संसद तो भारत की धरोहर है, बीजेपी की संपत्ति नहीं है, और मोदी विरोध में देश का विरोध मत कीजिए, विपक्षी दलों को आप कह रहे हैं। लेकिन सर, आप ही की पार्टी कांग्रेस जो है इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है। सर, आप तो पार्टी लाइन से हट के बयान दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा मानना है कि भारत की संसद भाजपा की नहीं है, देश की है।
मेरा मानना है कि हम प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर सकते हैं। मोदी का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता है, लेकिन मोदी का विरोध करते करते हम देश की इमारत का विरोध ना करें। ये वो संसद है जिसमें हमें सबको जाना है एक दिन। क्या हम इसका तब बहिष्कार करेंगे जब लोकसभा में जीत के आएंगे? तब क्या हम नहीं जाएंगे? तो इस संसद को ना तो पंडित नेहरू जी अपने साथ ले गए, ना इंदिरा जी अपने साथ ले गई, ना लाल बहादुर शास्त्री ले गए, ना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ले गए। कोई साथ नहीं ले जाता, ना मोदी जी अपने साथ ले जाएंगे। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें देश की संसद के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना चाहिए। मैं विपक्ष से पुनर्विचार करने की अपील करता हूं कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, नंबर 1। नंबर 2 कि हाँ, विपक्ष की ये बात ठीक है कि देश के राष्ट्रपति जी को भी वह होना चाहिए था, है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और अच्छा होता। लेकिन प्रधानमंत्री भी हमारे देश के हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश की संसद का उद्घाटन नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ की संसद का उद्घाटन करेगा? तो मेरा निवेदन ये है कि देश के तमाम विपक्षी दलों को उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए जिससे ओवैसी ले जाना चाहते हैं। अच्छा सर, अब आपके जो बयान पर आप जो बातें कह रहे हैं उस पर तो विपक्ष वाले और आप पर ही हमलावर होंगे, आप पर पर्सनली वो अटैक करेंगे, कहेंगे कि आप हमको समझाने के लिए आ रहे हैं, अपनी पार्टी को आप समझा नहीं पाए। देखिए, मैं पार्टी को समझाने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है, राष्ट्र होता है। जब सवाल राष्ट्र का आए तो ये छोटे मोटे राजनीतिक विरोध भुला देने चाहिए। और फिर हमारे भारत की तो संस्कृति है, भारत के संस्कार क्या है, भारत की रवायतें क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं कि दुश्मन के घर का भी उद्घाटन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो हम उसे बधाई देते हैं। ये तो हमारे देश की संसद है, तो हमें इससे नाराजगी क्यों होनी चाहिए? ये तो शुभ दिन है, इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, असल में प्रॉब्लम इस बात से है विपक्ष को, या फिर 28 मई की जो तारीख निर्धारित की गई है उद्घाटन के लिए, क्योंकि वीर सावरकर से भी जोड़कर देख रहे हैं विपक्षी दल, आपको क्या लग रहा है, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता, तारीख किसने रखी, क्यों रखी, कब रखी, क्या हो रहा है। मैं 2 बातों पे अपनी बात स्पष्ट कर चुका हूँ, आपके सामने दोबारा कर रहा हूँ कि भारत की संसद भाजपा की नहीं है, देश की है। दूसरा, मोदी जी भाजपा के नेता हैं लेकिन प्रधानमंत्री देश के हैं। तो देश की संसद का उद्घाटन अगर देश का प्रधानमंत्री करता है तो इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, इसका समर्थन, स्वागत करना चाहिए। और अगर स्वागत भी ना करो तो इसका विरोध मत करो। सर आपने एक चीज और की प्रमोद कृष्णम जी, माफी के साथ सर एक सवाल मेरा और है, ओवैसी को लेकर आपने जिक्र किया, आपने विपक्षी दलों से कहा है कि आप असदुद्दीन ओवैसी की जो लाइन है उस पर ना चलें, आप अपने फैसले पर विचार करें, आप ये भी कह रहे हैं विपक्ष से। ओवैसी तो चाहते हैं कि देश के 2 टुकड़े हो जाएं, एक हिंदू हो जाए, एक मुसलमान हो जाए, उसमें उनका फायदा है। मुसलमानों के रहनुमा वो बन जाएंगे और हिंदुओं का रहनुमा जो है भाजपा बन जाएगी। तो मैंने ये कहा है कि पूरे विपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिस रास्ते पे ओवैसी चल रहे हैं उस रास्ते पे विपक्ष को नहीं चलना। सर ये लेकिन मजबूरी है क्या विपक्षी दलों की? आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है सर? क्योंकि ये सीधे तौर पर विपक्षी दलों पर जिन्होंने बहिष्कार किया है उन पर आरोप ये लग रहा है कि 2024 का सामने चुनाव है और इसीलिए ये जानबूझ करके माहौल तैयार किया जा रहा है, या फिर विपक्षी एकता को दिखाने के लिए ये सब हो रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्र की जब बात होती है तो मैं राजनीति को साइड पर कर देता हूँ। राजनीति छोटी है, सियासत छोटी है, देश बड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।